नमस्कार, स्वागत है आपका जन उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक, विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। उत्तराखंड में G20 समिट आज से, रामनगर और नैनीताल में मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के लिए किए पुख्ता बंदोबस्त, सीएम और मंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट। पेंशन और अनुदान की योजनाओं के लिए 1 अप्रैल से बदलेंगे नियम, विभाग में ऑफलाइन आवेदन बंद, लाभार्थियों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। काशीपुर का सुप्रसिद्ध चैती मेला शुरू, मां बाल सुंदरी मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से पूजन कर किया शुभारंभ, खुले झूले, खेल और तमाशे बने आकर्षण। देहरादून में प्रथम नॉर्थ वैली फुटबॉल कप 2023 संपन्न, खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को किया सम्मान, चैंपियनशिप में 6 राज्यों की महिला खिलाड़ी कर रही प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी इस बैठक में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु देश विदेश से उत्तराखंड आएंगे सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। अगर किसी श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा पर होटल बुक करा चुके होंगे तो उन्हें भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा स्पाइस जेट का बामबडियार विमान। G20 के डेलीगेट को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर पहुंचा। उत्तराखंडी वेशभूषा के साथ छात्राओं का स्वागत किया। मेहमानों का काफिला रुद्रपुर रेडिसन ब्लू में ले जाया गया। नैनीताल उत्तराखंड प्रदेश में G20 समिट हो रहा है। मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रामनगर में समिट का आयोजन होगा। 350 जगह पर निगरानी के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 29 देशों के 56 प्रतिनिधि पहुंच रहे रामनगर। नैनीताल मेहमानों को पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है। रूट पर लगे 34 CCTV की निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से होगी। सीएम और मंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट है। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ के बहादुराबाद स्थित कैंप कार्यालय में एक बैठक में यह जानकारी दी है कि गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब के तत्वाधान में गुरु रविदास दमड़ी यात्रा पंजाब से चलकर हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचेगी। फूल जटवाड़ा यात्रा पहुंचने पर गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौड़ और पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि गुरु रविदास बेगमपुरा आश्रम हरिद्वार में रात्रि भव्य आयोजन और सत्संग किया जाएगा। इस सत्संग में देश के समस्त साधु संत अनुयायी प्रतिभाग करेंगे। गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौड़ ने बताया कि गुरु रविदास दमड़ी यात्रा का आयोजन 31 मार्च को किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। पूजा स्नान करने के बाद में सत्संग का कार्य करती है, तो उससे पहले हमारे रविदास द्वार पर उस शोभा यात्रा का स्नान और उनका सम्मान किया जाता है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के द्वारा पंजाब से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में महापीठ के माध्यम से सब जगह पूरी यात्रा का स्वागत है। हमारे गुरु निर्मल दास जी उस यात्रा का संचालन करते हैं। वो लंबे समय से उस यात्रा को लेकर आते हैं
हम पुलजटवाड़े पर प्रत्येक वर्ष उनका भव्य स्वागत करते हैं, उनके जलपान के और उनके यहाँ स्वागत की व्यवस्था करते हैं। तो मैं अपने ज़िले के जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसमें सभी अपने मुझसे पहले जितने भी महापीठ के सदस्य साथ में काम करते हैं उनको सबको साथ लेके काम किया जाएगा, क्योंकि मुझे भी आज अचानक से ये सूचना मिली है। तो मैं इसका तहे दिल से माननीय विधायक जी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी महापीठ के मेरे साथ के, मैं पहले भी महामंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ, तो जितने भी हमारे साथ के कार्यकर्ता हैं सभी मिलके इसको दमड़ी यात्रा को अच्छे से करने का प्रयास करें। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अन्य दलों को छोड़कर आए पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कुल 302 लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में शामिल सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया और उनका माल्यार्पण कर पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि सभी को भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण सम्मान दिया जाएगा। समारोह में अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार का प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का पक्ष है उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज काशीपुर में भी बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोग पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और हमने कहा है कि जनता का दबाव जनप्रतिनिधियों पर होता है। जब जनता विकास देखती है तो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर प्रेशर बनाती है कि वो विकास के दल के साथ जुड़े। आज जनता का ही प्रभाव है और उन जो जनप्रतिनिधि पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो जनता के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा नेता और नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा पर अवैध संपत्ति के मामले को लेकर कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि सुनील उनियाल गामा पर एक सोशल एक्टिविस्ट में गंभीर आरोप लगाया गया। उन्होंने सूचनाओं के आधार पर साबित किया कि मेयर बनने से पहले गामा की संपत्ति कितनी थी और मेयर बनने के 4.5 साल बाद कैसे 10 गुना उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। वह भी पेपर पर इन संपत्तियों का वर्णन है, जबकि सच्चाई इससे कुछ हटकर ही होगी। गामा साहब के ऊपर बड़े गंभीर आरोप आरटी एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। उनका ये साबित किया है उन्होंने सूचनाओं के आधार पर कि गामा साहब की मेयर बनने से पहले की संपत्तियां कितनी दिखाई गई थी और मेयर बनने के इन 4.5 सालों में 10 गुना बढ़ गई हैं ऑन पेपर्स। और ये निश्चित ही भ्रष्टाचार का मामला कि वो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए, और आज हम पत्र भी मुख्यमंत्री को इसमें लिख रहे हैं, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। और गामा जी को जब तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपर जिला जज की अदालत में सुनवाई जारी है। कोर्ट में केस से संबंधित 5 गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें अंकिता के माता-पिता समेत अंकिता के भाई और चाचा के बयान दर्ज किए जाएंगे। पीड़ित पक्ष के वकील अजय कुमार पंत ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से अंकिता के माता-पिता की आज गवाही दर्ज न करने की याचिका डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सभी की गवाही दर्ज की जाएगी। आज 5 गवाहों की गवाही होगी। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी उनके माता पिता की गवाही ना होने के, उनके एक्यूज के अधिवक्ता मिस्टर जॉन द्वारा, कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं जिनसे उनके माँ बाप की चैट हुई है। किंतु कोर्ट ने यह कहते हुए कि इस चैट से उनके माता पिता का कोई संबंध नहीं है, उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी है। 5 गवाहों के आज बयान होंगे और उनके जो एक्यूज के अधिवक्ता मिस्टर जॉन है उनसे जेरे कर। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग में युद्धस्तर पर कार्य हो रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत पूरे कार्यालय को ही हरे रंग से कलर किया जा चुका है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश की जितनी भी परिवहन कंपनियां हैं सभी से वार्तालाप का दौर जारी है। कि परिवहन विभाग पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। सबसे पहला कि हमने अपने ऑफिस स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं, जैसे कि ग्रीन कार्ड बनाने के लिए। तो हमने अपने ऋषिकेश ऑफिस के अंदर ग्रीन कार्ड का पूरा सेंटर बनाया है और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमने उस सेंटर को ग्रीन कलर से ही पेंट करवाया है
ताकि कोई भी यात्री को ऐसी समस्या ना हो कि किधर जाना है। तो ये छोटे छोटे कदम हम उठा रहे हैं। उसके साथ साथ बसों की व्यवस्था, हमने बसों की व्यवस्था के लिए जितनी भी परिवहन कंपनियां हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में हैं, उनसे संपर्क करके उनसे 3 बार मीटिंग करी हुई है, ताकि एक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भले ही स्मार्ट सिटी का दर्ज दिया जाता है और जिस पर लगातार कार्य भी हो रहा है, परंतु आज भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। राजधानी दून की सब्जी मंडी से लेकर तमाम इलाकों में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रखी है। जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इस पर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि आबादी बढ़ रही है और जगह कम पड़ती जा रही है। इसको लेकर लगातार हमारे द्वारा भी जगह को चिन्हित कर और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ अतिक्रमण को लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही इसका निस्तारण कर लिया जाएगा और लोगों को इससे निजात मिलेगी। से रिलेटेड तो काफ़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इमीडिएट इफेक्ट से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख पाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और हमारी रोड्स जो हैं वो उसी तरह से हैं जैसे पहले थी। लेकिन हम कुछ छोटे छोटे जिससे कि ट्रैफिक जो है वो तरीके से चले, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि जो जंक्शंस इंप्रूव हो जाएं, रोड का जो एक खाका है हमारा वो तैयार हो जाए, उस तरह के अलग से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय से कर जमा नहीं कर रहे करदाता सरकार और विभाग के निशाने पर हैं। इनसे वसूली का अभियान छेड़ा गया। साथ में कर की सीमा के अंतर्गत नए करदाताओं को ढूंढने की प्रक्रिया तेज की गई। इसके साथ ही राज्य में उपभोक्ताओं को सामान की खरीदारी के समय जीएसटी बिल होने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा राज्य कर मुख्यालय देहरादून परिसर में इस योजना के चतुर्थ लकी ड्रॉ की घोषणा की गई है। बार हम लोगों ने जो फर्स्ट 500 प्राइस है उसमें स्मार्टफोन, सेकंड 500 में स्मार्ट वॉच और थर्ड 500 में हम लोगों ने एयर पॉड हमने जो है ये लोगों को देने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उसी आधार पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या कि हर बार जो है हमारे रजिस्टर्ड उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। हर बार हमारे जो है जो ज़्यादा बिल जो है ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं और बिल का मूल्य भी ज़्यादा हो रहा है। तो यदि मैं टोटल की बात करूं तो अभी तक हमारे यहाँ 28,895 कुल रजिस्टर्ड उपभोक्ता अभी तक हुए हैं और जिनका जो बिल है अभी तक वो 77,587। कोटद्वार के तहसील के पास हुए सड़क हादसे में एक 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना बीते शनिवार रात की है, जब महिला किसी व्यक्ति के साथ बाइक से झंडा चौक की ओर जा रही थी। इस बीच महिला ने बाइक से छलांग लगा दी, जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोटें आ गई और महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बाद महिला कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। वहीं पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। ये मामला ये था, वो महिला ने किसी से लिफ्ट ली तो बाइक से वो क्या कारण रहे वो कूदी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो परिजनों की तहरीर पे कल शाम उसमें मुकदमा कर लिया है और आगे प्रोसीडिंग चल रही है और प्रथम दृष्टया 304 में एफआईआर दर्ज कर रखी है। बाकी जो फैक्ट जो एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई तो हमने पकड़ लिया था, उससे पूछताछ हो गई है और बाकी अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसे जैसे अपनी फाइंडिंग लेगा उस हिसाब से आगे। कहते हैं कि अगर कुछ करने का जज्बा है तो मंजिलें खुद आसान हो जाती है। इस कहावत को चरितार्थ कर रहे पूर्व सैनिक चंद्रमोहन पवार फौज से रिटायरमेंट इस सैनिक ने गढ़वाल के युवाओं की पीड़ा को समझते हुए यहाँ बालक और बालिकाओं के लिए गंगोत्री फिजिकल एकेडमी की स्थापना की, जिसके तहत फौज में भर्ती के इच्छुक छात्र छात्राओं को फौज की निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था कर उन्हें कड़ा प्रशिक्षण देना शुरू किया। 3 साल में इस अकेडमी से सैकड़ों छात्र फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं और कहीं जल्द ही भर्ती होने वाले हैं।
गंगोत्री फिजिकल एकेडमी एक पंजीकृत संस्था है सर, और मेरा एक ही डेडिकेट है सर यहाँ पे कि मैं इस संस्था के दौरान या इस संस्था के कारण जिला उत्तरकाशी के कितने युवाओं को फिजिकल फिट कर सकूं, कितने युवाओं को इंडियन आर्मी में भेज सकूं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और ऑल जिसमें भी बच्चों की रुचि हो उसके लिए फिजिकल कितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करूं। और इसमें सर जैसे हमारा अभी आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ अपने सिंगल एक अपने बलबूते पे मतलब बोलेंगे कि अपने ही कार्यक्रमों से हम इस संस्था को चला रहे हैं। अभी मेरा सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हूँ, तो सर के श्रेय से मैं इस सपना पूरा करना चाहता हूँ। और सुबह हम सर की उससे हम सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह 4 बजे हम उठते हैं और 4:30 बजे हम यहाँ से ऊपर रोज़ कभी टेकला की और कभी कुटेटी की और कम से कम रोज़ाना हमारा 12 से 10 किलोमीटर पर डे जाना होता है। और सर की देश है हम इस भर्ती होना चाहते हैं। सर हमारे इसमें पूरे सहयोग करते हैं। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन चिन्हानोवियर आगामी 30 और 31 मार्च को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। गौरतलब है कि इस दौरान इजराइल के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन चिन्हानोवियर जॉली ग्रांट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षाविदों से सीधा संवाद करेंगे। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ऐसा उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन उत्तराखंड आ रहे हैं और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं समेत तमाम बुद्धिजीवियों को संबोधित भी करेंगे, जो कि तमाम छात्र छात्राओं समेत सभी के लिए काफी प्रेरणादायक साबित होगा। देखिए, ये स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जो जॉली ग्रांट में स्थित है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उत्तराखंड में पहली बार ये किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है कि वर्ल्ड के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, हम लोगों ने ये सोचा है कि विश्वविद्यालय का काम खाली डिग्री बांटना नहीं होता है और रिसर्च और एकेडमिक पे एडवांसमेंट के लिए कैसे विश्वविद्यालय आगे काम करे, इस ओर हम लोगों ने ये कदम उठाया है कि हम दुनिया के जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको अपने यहाँ बुलाएंगे ताकि वो जो हमारी नई पीढ़ी है उनके साथ इंटरेक्शन करे, जो हमारी फैकल्टी है, जो रिसर्चर हैं उनके साथ इंटरेक्शन करे। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर एरोन, इजराइल के हैं, ये 2004 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उनको अपने आमंत्रित। बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।